सबसे पहला आप सबों को हैप्पी रिपब्लिक डे, है ना। गणतंत्र दिन बोलते हैं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, सॉरी रिपब्लिक डे आप सबों को परमेश्वर आशीष दे। और ये जो 20वां अध्याय जो आज हम लोग निर्गमन से पढ़ने जा रहे हैं, ये भी पुराना नियम का बहुत इंपॉर्टेंट गणतंत्र दिवस के बराबर है। ये क्यों मैं आपको बताता हूँ। इंडिपेंडेंस हम लोग को 1947 में मिला 15 अगस्त को, तो ये 26 जनवरी क्या है? नियम और कानून लागू हुआ था। एग्जैक्टली, वेरी गुड। इसे इतना बड़ा देश को चलाने के लिए कुछ नियम कुछ कानून होना चाहिए। कोई नियम कानून नहीं होगा तो लोग अपना मर्जी के अनुसार चलने लगेंगे, अपना मर्जी के अनुसार करेंगे। अगर कोई गलती करेगा, चोरी करेगा, मर्डर करेगा, तो उसका क्या होना चाहिए और क्या क्या नियम हैं। बहुत सुंदर रूप से हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन, लोग कहते हैं सबसे बड़ा, जिसके जितने कागज है या जितना कॉन्स्टिट्यूशन में जितना कानून बने हैं, कहते हैं कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा। और इसको बहुत सारे लोग, अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर और कुछ लोग मिल करके बहुत मेहनत करके इस कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया और 15 अगस्त को वो 26 जनवरी को तैयार हुआ। बिना कॉन्स्टिट्यूशन का या बिना नियम का हम लोग कैसे देश चलाएंगे। और उसमें एक बहुत अच्छा नियम है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, हम लोग का संविधान में आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 में ऐसा लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार का धर्म मानने वाले लोग क्यों न हो इस भारतवर्ष में, उन लोगों को पूरा आज़ादी दिया गया है अपने धर्म को मानने के लिए, मनाने के लिए, प्रचार करने के लिए। ये बहुत सुंदर रूप से इसको सजाया गया है। उसके बाद एक और सजाया गया है, 18 साल का जो हो जाएगा तो 18 साल का व्यक्ति किसी को भी वो शादी कर सकता है, किसी भी धर्म को भी अपना सकता है, कोई रोक टोक नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको पूर्ण आज़ादी है 18 साल के बाद। तो ये भी एक तो कानून हम लोग को संविधान के अंदर में, ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी हम लोगों को दिया गया है। बहुत सारे लोग इसको नहीं जानने के कारण बहुत प्रकार का समस्या सब आ जाता है। तो यहाँ पर 20 अध्याय में क्या हुआ, जब परमेश्वर 30 लाख यहूदी लोगों को या इजराइल लोग को या चुने हुए लोगों को मिस्र में से जब छुड़ा करके बाहर लेकर के आया, तो 30 लाख को अगर वो लोग के पास में नियम नहीं रहेगा, कानून नहीं रहेगा, तो वो लोग क्या करेगा, कैसे चलेगा। इसलिए परमेश्वर ने ये चैप्टर जो है, इसमें 10 नियम को संक्षेप में परमेश्वर ने मनुष्य के लिए 10 नियम को दिया है, 10 कानून को दिया है, 10 नियमों को दिया है। इसलिए मैं बोला आज का दिन और हम लोग का रिपब्लिक डे दोनों मिलता जुलता है, क्योंकि एक्सोडस चैप्टर 20 में यहाँ पर हम लोग देखते हैं हम लोग के लिए एक कानून बनाया गया। अब 20 अध्याय में देखिए परमेश्वर क्या बोलता है, इसको मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलता है। 30 लाख इजराइल लोग को वहाँ लेकर आने के बाद परमेश्वर इन शब्दों को बोला, तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे। 20 अध्याय 2 पद को मैं पढ़ रहा हूँ कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। 30 लाख इजराइल लोग को परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दास्तव गुलामी से, दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। परमेश्वर याद दिला रहा है कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। कई बार जब हम लोग को परमेश्वर को हम लोग को भूल जाते हैं। सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जो हम लोग सब कुछ सृष्टि किया, सबसे पहला आदमी पहला औरत को सृष्टि किया। परंतु वहाँ पर स्वर्गदूत लूसीफर ने परमेश्वर के विरोध में उसके सिंहासन में बैठना चाह रहा था, तो उसके साथ में लगभग कई करोड़, कुछ लोग कहते हैं 33 करोड़ से ऊपर स्वर्गदूत जो उसको मानते थे, उसको गिरा दिया गया। और ये लूसीफर जो 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 स्वर्गदूत था, बहुत खूबसूरत स्वर्गदूत था, वो परमेश्वर के खिलाफ आज भी काम करता है। और सारे लोगों को उसका काम यह है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को लोग न जानने पाए और लोग उनको जानने पाए। तो यही लड़ाई है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर परमेश्वर मिस्र देश में से 30 लाख इजराइल लोग को जब निकाल के ला रहा था, तो परमेश्वर उनको याद दिलाता है कि मेरा तेरा परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दास्तव घर अर्थात मिस्र देश से निकाल के लाया। याद दिलाता है। अब तीसरा आयत देखिए, अब परमेश्वर 10 नियमों को देता है मनुष्य को।
अभी तक कोई नियम नहीं था, कोई कानून नहीं परमेश्वर ने दिया है। बिना नियम बिना कानून का 30 लाख इजराइल लोग चल रहे थे। अब एक नियम आ गया, कानून आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन की तरह, जैसा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन करके ये 26 जनवरी को घोषित किया गया। यहाँ पर एक्सोडस 20 में परमेश्वर घोषित करता है, तीसरा पद देखेगा, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। तो परमेश्वर ने बहुत अचंभा काम किया, मिस्र के लोगों को दिखाया, क्या क्या आश्चर्यकारी दिखा करके उनको दास्तव में से, गुलामी में से छुड़ा के लेकर आया और हर जगह पर प्रकट किया कि हम ही परमेश्वर है। वहाँ मिस्र के लोग भी मान लिए थे, फरून और उसके सारे सेना मान लिए थे कि हाँ, ये लोग जो मान रहे हैं यही सच्चा परमेश्वर है। तो इसलिए परमेश्वर याद दिला रहा तीसरा पद में, मैं तुझे छोड़ दूसरे को, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। सबसे बड़ा पाप इस संसार में क्या है मालूम है? जीवित परमेश्वर को, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को छोड़ करके सृष्टि का उपासना करना ही सबसे बड़ा पाप है। तो पहला चीज परमेश्वर ने क्या बताया उन लोगों को कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे दास्तव के घर से अर्थात मिस्र देश से मैं निकाल के लाया हूं। अब हुक्म को 10 नियमों को बता रहा। पहला नियम यह है, तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। चौथा आयत को देखिएगा, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना, जो आकाश में है वह पृथ्वी पर है, वो पृथ्वी के जल में है। देखिए, ये दूसरा हुक्म बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर कहता है तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, ना पत्थर से, ना सोना से, ना चांदी से, किसी का बंद नहीं करना। और इसमें देखिए बहुत क्लियर बताता है, न किसी का प्रतिमा बनाना। एक तो मूर्ति नहीं बनाना है, और किसी का प्रतिमा, किसी के शक्ल के रूप में नहीं बनाना। और किसका बनाना नहीं है? जो आकाश में है। तो आकाश में यीशु मसीह है, यीशु मसीह का माँ है, बहुत सारे चेले लोग हैं। तो आकाश में जो है, आसमान में जो है, उसका भी नहीं बनाना। और आकाश मतलब और भी आकाश है, जैसा आपका चिड़िया वगैरह जो कुछ भी आकाश में है, उसके तरह किसी भी प्रकार का तो मूर्ति या प्रतिमा न बनाना। और वो जो पृथ्वी पर है, और जो पृथ्वी पर है वो पृथ्वी के जल में है। 3 चीज बताया कि कोई भी चीज का प्रतिमा नहीं बनाना, किसी भी चीज को खोद करके मूर्ति नहीं बनाना। कहाँ का? 3 चीज, आकाश में रहने वाला, पृथ्वी के ऊपर रहने वाला, पानी के अंदर। तो पानी के अंदर में कोई मछली का भी मूर्ति नहीं बनाना और प्रतिमा नहीं बनाना, किसी भी चीज को खोद करके नहीं बनाना। ये परमेश्वर का दूसरा हुक्म है। तीसरा देखें, तू उनको दंडवत न करना। देखिए, पूरा बाइबल में अगर आप देखेंगे कि परमेश्वर कहता है कोई भी मूर्ति न बनाना, कोई भी प्रतिमा नहीं बनाना, जो आकाश में है, पृथ्वी के ऊपर में, जो जल के अंदर में है। और कहता है उसका दंडवत भी न करना, दंडवत नहीं करना। इसलिए किसी भी मूर्ति का हम लोग दंडवत नहीं करते हैं। मेरा बच्चा लोग जो है एक स्कूल में था, कॉन्वेंट स्कूल में था। वहाँ सिस्टर लोग बोला कि यहाँ पर यीशु मसीह का माँ का मूर्ति के सामने झुकिए और उसको चूमिए बोला। तो मेरे बच्चे लोग बोला हम लोग मूर्ति के सामने ना दंडवत करते हैं, ना उसका हम लोग मानते हैं, हम लोग नहीं दंडवत करेंगे। तो बहुत दिक्कत हो गया था मेरे बच्चे लोगों को। वहाँ सिस्टर लोग बड़ा सताने लगे। तो कहने का मतलब यह है, परमेश्वर का हुक्म है तू उनका दंडवत न करना। 1,44,000 लोग ऐसे होंगे जो स्वर्ग में, जो कभी भी कोई मूर्ति के सामने में जो दंडवत नहीं किया। अपने लोग रहेंगे जो लोग अपने आप को पूरा पर सृष्टिकर्ता को केवल मानते थे। तो उनको दंडवत, किसको? मूर्ति को, किसी का प्रतिमा को दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना। 2 चीजें, दंडवत करना और उसका उपासना करना। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, यीशु मसीह का मूर्ति को भी नहीं, या मरियम का भी नहीं, चेले लोगों का भी नहीं। तो कोई ईसाई ग्रुप बोला, ईसाई ग्रुप बाइबल को थोड़ा सा बदल कर दिया और लोग अपना बाइबल बना दिया और उसमें क्या लिख दिया है, दूसरों का देवी देवता
ठीक है, एक बाइबल में है, आप जाके देख लीजिएगा। दूसरों का ऐसा बाइबल में नहीं कहा, दूसरों का देवी देवता नहीं करा, अपना वाला को सब झुक ले, दंडवत कर, उपासना कर नहीं। इसलिए आप देखें यहाँ पर कहीं पर भी हम लोग यहाँ मूर्ति वगैरह कुछ है नहीं है, कहीं कहीं पर नहीं। पर तो बात ऐसा है कि कहीं पर जाएगा, आपका जो ड्रामा करता है लोग और बहुत सारे जगहों पर प्रकट करता है, तो वहाँ पर वो लोग कुछ मूर्तियाँ यीशु मसीह का माँ का इस तरीके से वो लोग बनाता है, सिर्फ ड्रामा में या फिल्म में या किसी जगह पर सिर्फ दिखाने के लिए। परंतु उसको बाइबल में बताता, उनका दंडवत न करना, उसका उपासना भी न करना। पहले तो बोला कि नहीं बनाना, 4 आयत में लिखा है किसी भी मूर्ति नहीं बनाएगा और उसका प्रतिमा के रूप में नहीं बनाएगा। और यहाँ पर सेकंड कदम में कहता है उनको दंडवत न करना और न उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों, परपोतों पर भी पितरों का दंड दिया करता है। तो ये जो करेंगे, जो पूजा करते, मूर्ति के सामने जो झुकेंगे और उपासना करेंगे, उनके बारे में परमेश्वर कहता है उनका बेटों, पोतों, परपोतों भी पितरों का दंड दिया जाता है। क्या दंड दिया जाएगा? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं वो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। ठीक है, तू अपने परमेश्वर का नाम। तो यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है, मैं देखने पा रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा, इंग्लिश में लिखा हुआ है, जो दंडवत करेगा और उपासना करेगा तो उसका जो दंड जो है ना, उसका 3rd 4th जनरेशन, 4th पीढ़ी तक उसका दंड होगा। 4th पीढ़ी तक अगर हम लोग उपासना करेंगे, दंडवत करेंगे, तो 4 पीढ़ी तक हम लोग का दंड मिलेगा। अब देखिए दूसरा, और अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वो उसको निर्दोष न ठहराएगा। परमेश्वर का नाम व्यर्थ ले। अभी सिनेमा में आप देखिएगा, अगर आप अंग्रेजी सिनेमा देखिएगा तो उसमें वो लोग एक स्लैंग जीसस बोलेगा ना, मार के आएगा जीसस, है ना, चोरी करके आएगा जीसस, वो गाली के रूप में। ऐसा लोग बहुत बोलते हैं, साला साला बोलता है, उसे जीसस जीसस बोलेगा, सिर्फ गाली के रूप में। तो इसलिए परमेश्वर कहता है तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वो उसका निर्दोष न ठहराए। तो परमेश्वर का नाम हम लोग को व्यर्थ नहीं लेना है। 8वां पद में देखिए क्या लिखा है, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। आगे समझाता है विश्राम दिन क्या है। 6 दिन तो तू परमेश्वर करके 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना। 6 दिन परमेश्वर बोलता है तुम काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो किसी की भांति का काम काज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास और न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर है। कितना सख्त मत बताया। परमेश्वर 6 दिन काम किया, 7वां दिन आराम किया। बाइबल में लिखा आराम का मतलब यह नहीं कि परमेश्वर थक गया इसलिए वो आराम करा, नहीं। परमेश्वर 7वां दिन देखा सबसे अच्छा है। और हम लोग को भी परमेश्वर कहता है 6 दिन काम करने के लिए, 7वां दिन परमेश्वर का दिन है, परमेश्वर का समय है। उस समय क्या करना, कोई काम काज नहीं। और कौन करेगा? बेटी भी नहीं करेगा, बेटा भी नहीं करेगा, नौकर भी नहीं करेगा, नौकरानी भी नहीं करेगा, लकड़ी तक नहीं उठाएगा और जलाएगा भी नहीं, चूल्हा भी नहीं जलाएगा। वो दिन जो है पवित्र माना जाता है। मेरी माँ जब हम लोग छोटे बच्चे थे, हम लोगों को पढ़ने तक नहीं देती थी। संडे को, इतवार को हम लोग नहीं पढ़ते थे। हम 12 बजे रात को उठ के जब सोमवार तक पढ़ते थे, पढ़ने नहीं देते, खेलने नहीं देती थी, चेस वगैरह, कैरम वगैरह हम लोग नहीं खेल सकते। इतवार के रोज परमेश्वर का वचन को पढ़ने के लिए, प्रार्थना में जाने के लिए, परमेश्वर को याद करने के लिए विश्राम का दिन है। उसी में कोई काम नहीं, नौकर को भी छुट्टी।
इसलिए आप देखिए वर्ल्ड के अंदर में कभी आपने सोचा कि इतवार को छुट्टी क्यों दिया जाता है? उस समय जब जब ब्रिटिश राज था, जब परमेश्वर के लोग थे, वो लोग परमेश्वर को मानने वाले लोग थे, बाइबल को मानने वाले लोग थे, और चक्रवर्ती जो है पूरा वो लोग पूरा वर्ल्ड को राज किया, और उन लोगों ने ये इतवार का छुट्टी रखा, 6 दिन काम करो, 7वां दिन आराम करो। तो अभी जो बाइबल के विरोध में लोग हैं, वे लोग इतवार का छुट्टी खत्म करना चाहते हैं, बोलते हैं नहीं, ये बाइबल के अनुसार दिया गया है, इसलिए इसको खत्म करो, इतवार को खत्म करो, सोमवार को रखो। तो बहुत लोग कोशिश किया, प्रयास कर रहा है, अभी भी लोग प्रयास कर रहा है कि इतवार का छुट्टी को खत्म करने के लिए। यहाँ पर देख, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया गया। तो ये 7वां दिन विश्राम का दिन है, आशीष का दिन है, और ये परमेश्वर ने पवित्र ठहराया। तो एक और आशीष दिया, अगर आप खेती नहीं करेंगे, इतवार को 7वां दिन नहीं करेंगे, तो परमेश्वर ने बोला दुगना आशीष मिलेगा। जैसा आप बिजनेस कर रहे हैं और आपने इतवार को बंद कर दिया, बिजनेस नहीं करेगा, परमेश्वर कहता है कि उसमें दुगना आशीष देगा, दुगना बिजनेस देगा। तो बोले नहीं, हम इतवार को हम दुकान कैसे नहीं खोलेंगे, काम नहीं, नौकरी हमारे ही चले। कई बार हम लोग नौकरी के चक्कर में परमेश्वर से प्रार्थना करते, नौकरी दे, नौकरी दे। नौकरी जब मिल जाएगा तो इतवार को भी काम में जाएंगे। बहुत जगह पर नौकरी में बोल देना चाहिए कि देखिए सर, हम सब कुछ करेंगे, तो इतवार को हमको छुट्टी चाहिए। अगर पूरा दिन नहीं दे सकते, कम से कम मैं जाऊँगा, मेरा आराधना अपने करूँगा, उपासना में मेरा आराधना करना बहुत जरूरी है। देखिए, आप मुसलमान को देखिएगा, शुक्रवार को जैसा भी हो, जिस तरीके से भी हो, छोड़ छाड़ के नमाज पढ़ने चल जाए, कोई उसको बाधित नहीं कर सकता कि शुक्रवार। उसी प्रकार से हम लोगों को परमेश्वर ने नियम दिया है कि ये विश्राम का दिन है, विश्राम का दिन है, ठीक है, उसको पवित्र ठहराना चाहिए। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश मेरे परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें से तू बहुत दिन तक रहने पाए। यहाँ पर परमेश्वर एक बहुत अच्छा ये देता है, वो नियम देता है, अपने पिता और अपने माता का आदर करना, जिससे तू देश में तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। मतलब लंबा उम्र है जो परमेश्वर, जो अपने पिता और माँ को जो आदर करता है, जो माँ पिता को आदर करता है। क्या आप लोग करते हैं? वो तो नहीं करते। लड़का जो है पिताजी को मार के अपने घर से निकाल दिया और दूसरा किराए का मकान में है। कोई बाप माँ को मारता है। एक लड़का मैं सुना कि इतना विरोध में माँ एक साल के लिए कई दिनों के लिए जाके छिप गई और केस कर रही है। माँ में और बेटे में केस चल रहा है। बहुत जगहों पर अब देखते हैं माँ पिताजी जिंदा है, बच्चा लोग मर जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो अपने पिता और माता का आदर करेगा तो परमेश्वर इस देश में परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। लंबा उम्र मिलता है जब हम लोग माँ बाप को आदर करते हैं। तो इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, माँ बाप को आदर करना ये नियम है। परमेश्वर ने एक नियम दिया, कानून बनाया, ऑनर thy father and mother that thy days may be long upon the land which the Lord thy God given। अब देखिए 13वां आयत में क्या कानून लिया, thou shalt not kill, तू घात नहीं करेगा, तो मर्डर नहीं करेगा किसी को। परमेश्वर ने कहा तू किसी को घात नहीं करेगा। 14वां आयत में तो बेविचार नहीं करेगा। 15वां आयत में तो चोरी नहीं करेगा। चोरी भी एक हुक्म है, घात नहीं करेगा, व्यभिचार नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा। और 16वां आयत में बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है कानून में, ये 10 हुक्म में, तू किसी के विरोध झूठी साक्षी न देगा। आज कोर्ट में ले जाता है वकील, बोल देना उसने यही चोरी किया है, यही डकैती किया है, लोग पैसा ले लिया, जाकर के कोर्ट में जाके गवाही दे देगा, हाँ यही है। तो किसी के विरोध झूठी साक्षी ना देना। कोई भी बोलेगा मैं बता देना कि हम ऐसा हमारे विरोध में
हमारे पक्ष में बोल देना, उसके विरोध में बोल देना, ये झूठा साक्ष्य हम लोग नहीं दे सकते। ये 10 हुक्म में परमेश्वर ने हम लोग को बताया। और उसके बाद देखिएगा 17वां पद में, तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी के स्त्री को लालच करना, और न किसी के दास दासी व बैल गधे और किसी की किसी वस्तु का लालच न करना। लालच करने के लिए मना किया गया। उसको ऐसा घर मिला तो हमको भी घर मिला। बहुत लोग घर हड़प लिया। मैंने सुना एक आदमी को उसके पीछे में पुलिस पड़ा था, तो वो अपना घर जो है अपना दोस्त को दिया, बोला तुम इस घर में रहना बाबू, जब तो मेरा समस्या खत्म हो जाएगा मैं आ जाऊँ। तो जब वो वापस आया उसको भगा दिया, बोला ये तो घर मेरा है। तो घर भी लोग छीन लेता। आज केस, बहुत सारा केस चल रहा है कि लोग घर ले लिया, जमीन ले लिया, है ना। किसी का घर लालच मत करना, किसी का स्त्री को लालच न करना, और किसी का दास और दासी, नौकर और नौकरानी। बहुत लोग मैं देखता हूँ, मैं आपको एक सच्चा कहानी में बताऊंगा। एक हम लोग का अच्छा विश्वासी है, पुराना विश्वासी है, बराबर आने जाना, बहुत गर्म हो रहा है तो उसको कम करो। हाँ, तो हम लोग का बहुत पुराना विश्वासी है, पति पत्नी। एक दिन आया था हम लोग के पास, देखा हम लोग क्या एक नौकरानी है, काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। तो जब हम लोग थोड़ा सा इधर उधर चला गया, उसको बोलते इधर आओ, तुम कितना देता है? हमने कहा तुमको हम इससे ज़्यादा दे देंगे, तुम आ जाओ मेरे। देखिए हम लोग का ही विश्वासी, देखिए हम लोग के घर में आकर के क्या कर रहे हैं। तो नौकरानी हम लोग को बता दी, ऐसा ऐसा बिशप देखे ना, वो हमको ज़्यादा पैसा दे के बुला रही है कि मेरे घर में आ जाओ। तो मैंने कहा जाना तो चला जाओ। बोला नहीं, हम नहीं जाएंगे, तुमको ज़्यादा पैसा चाहिए, जाओ, कोई नहीं रोकेंगे तुमको। तो मेरा एक तो ड्राइवर था यहाँ पर, तो एक प्रेयर मीटिंग में गया था, प्रार्थना सभा, उसमें जीसस कॉल का मीटिंग हुआ था। तो हम हमारा वाइफ ड्राइवर के पास गया। तो दूसरा दिन देखते हैं ड्राइवर मेरा गायब हो गया। तो क्या हो गया? बोलता है नहीं, हमको वहाँ पर एक विश्वासी मिल गया जो आप लोग के साथ प्रेयर कर रहा था, वो बोला हम ज़्यादा पैसा देंगे, इसलिए उधर चला गया। तो लोग नौकर को ड्राइवर को लालच करता है कि मेरे पास आ जाओ, मेरे साथ काम करो। आजकल पास्टर लोग, प्रचारक लोग को भी ऐसे ही करता है। देखिएगा पास्टर लोग यहाँ काम कर रहा है तो बहुत लोग पैसा थोड़ा ज़्यादा देता है। कितना मिलता है? 2000, हम आपको 500 रुपये ज़्यादा देंगे, जरा जाइए। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, किसी किसी का माथा में लिखा हुआ है मैं बिक्री के लिए हूँ। जैसे हाटिया में जो गाय बकरी को ले जाता है, सबको मालूम है ये गाय बकरी बिक्री के लिए है, और वो बिक्री के लिए आया। और उसी तरीके से आज प्रभु का सेवक लोग भी है, पास्टर लोग भी है। कई बार पास्टर लोग को कॉन्फ्रेंस वगैरह में हम भेजते हैं मीटिंग में, तो नहीं पूछेगा आज कितना प्रभु का वचन कितना अच्छा है, बहुत अच्छा वचन मिला। तो जैसा आदमी मिल जाएगा पहले पूछे तुम कितना पैसा मिलता है जी। यहाँ जब हम लोग प्रोजेक्ट में हम लोग स्टाफ लोग सब प्रोजेक्ट में, और बहुत सारा प्रोजेक्ट, करीब 100-150 प्रोजेक्ट एक साथ मिलता था। तो वहाँ पर नहीं पूछेगा कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, अच्छा बात, जैसा थोड़ा मौका मिल जा रहा है तुमको कितना मिलता है प्रोजेक्ट में, उसी के पीछे लगा रहता है। संसारिक लोग हैं, पैसे के पीछे लगा रहता है, वो कितना दे रहा है, ये कितना दे रहा है, हमको मिलेगा क्या, उतना मिल जाएगा तो हम आ जाएंगे। तो वही चीज़ बाइबल में लिखा हुआ है, किसी के घर का लालच न करना, और न किसी का दास दासी, नौकर नौकरानी पर भी नहीं, बैल गधा भी नहीं, गधे भी नहीं, और किसी का किसी वस्तु का लालच न करना। आज बहुत सारा मर्डर क्यों होता है? किसी का पत्नी जबरदस्ती ले लिया तो झगड़ा झंझट हो गया, मर्डर हो गया, जेल में चला। किसी का कपड़ा देखा बहुत अच्छा है, जाके चोरी कर दिया, आज क्या जेल के अंदर में। हम तो जेल में जाते थे, पादरी जेल का अभी भी मेरे जगह पर शामिल जाता है, क्योंकि उतना सुबह में उठ के जाने में हमको थोड़ा कष्ट होता है, तो शामिल जा रहा है, हर इतवार को जाकर के सर्विस करता है। वहाँ किसी न किसी कारण से वहाँ आता है, कोई ज़मीन छीन लिया, कोई कपड़ा छीन लिया, कोई गधा छीन लिया, कोई गाय छीन लिया। इसलिए परमेश्वर कहता है, हुक्म दिया किसी भी चीज का लालच न करना। और देखिए, और सब लोग गरजने और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते
और धुओं का उठते हुए पर्वत को देख रहे थे, और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए। जब परमेश्वर आया तो लोग दूर खड़े और बोला, मूसा को बोला, तुम बात करो, परमेश्वर का आवाज हम लोग नहीं सुनना चाहते हैं। लोगों ने बहुत दूर से ये 10 हुक्म जो परमेश्वर दे रहा था, उस 10 हुक्म को परमेश्वर लोग उसको सुनते रहे। और परमेश्वर ने कहा, इन लोगों को बता दो, आज स्वर्ग से मैंने सारी बातें तुम लोग को बता दिया हूं। किसी भी ईश्वर को मूर्ति खोद करके, ना सोना या चांदी, 23वां पद में देखे क्या लिखा, तो मेरे साथ किसी को सम्मिलित न करना, अर्थात अपने लिए चांदी व सोना से देवताओं को न गढ़ लेना। परमेश्वर कहता है, जहां भी जाओगे वहां पर एक तो बेदी बनाना, बेदी ऐसा बेदी बनाना जो पत्थर काट के मत बनाना, ऐसे रखना है। और वहां पर आप हमेशा बलि चढ़ाओ, मेमना का बलि चढ़ाओ, जानवर का बलि चढ़ाओ। परमेश्वर ने कहा। तो 10 हुक्म को हम दोबारा देखेंगे इसको बहुत जल्दी से, उसके बाद समाप्त करेंगे। तो सबसे पहला हुक्म परमेश्वर ने कहा, जब 30 लाख इजराइल लोग को लेकर के आया और उस समय इस नियमवाली को बनाया, जैसा आज हम लोग गणतंत्र दिवस में क्या हुआ, तो हम लोग का इंडिया को तो आज़ाद मिला, परंतु कानून और नियम बना करके ये 26 जनवरी को सौंप दिया गया इस देश को। उसी प्रकार से परमेश्वर 30 लाख लोगों को बाहर निकाला और एक नियम बना के दिया है। और उसमें परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दास्तव से घर से अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। सबसे पहला हुक्म परमेश्वर को मानना, किसी दूसरे को परमेश्वर करके नहीं मानना। सबसे बड़ा पाप इस संसार के अंदर वो है, जीवित परमेश्वर को छोड़ के किसी को परमेश्वर करके मानना सबसे बड़ा पाप है। उसके बाद परमेश्वर ने कहा, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, किसी की प्रतिमा बनाना, किसी का प्रतिमा न बनाना। जो आकाश में है वह पृथ्वी पर, वो पृथ्वी के जल में हो। 3 चीज परमेश्वर का, किसी भी चीज का मूर्ति नहीं बनना, उसका प्रतिमा नहीं बनाना। कहाँ पर? जो आकाश में है, जो स्वर्ग में है, उसका भी नहीं बनाना। जो पृथ्वी पर है उसका भी नहीं बनाना। पृथ्वी क्या जानवर अनवर है, उसका भी नहीं बनाना। और उसके बाद जो जल में है, मछली उछली है, उसका भी नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना? तो उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना। 2 चीज बोला उसको। एक तो पहले बनाना नहीं है, उसके बाद उसको दंडवत नहीं करना, उसको उपासना भी नहीं करना। क्योंकि मैं परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूं, और ये 4 पीढ़ी तक इसका दंड मिलेगा। 4 पीढ़ी तक जो इस काम को करेगा। ठीक है। उसके बाद में कहा, परमेश्वर का नाम तो व्यर्थ नहीं लेगा। कभी भी परमेश्वर का नाम हम लोग व्यर्थ नहीं लेना चाहिए। 8वां आयत में हम लोग देखते हैं, सबत का दिन को पवित्र रखना। सबत का दिन कौन सा दिन है? 7वां दिन। परमेश्वर 6 दिन सब कुछ बनाया, आकाश पृथ्वी सब कुछ बनाया, उसके बाद 7वां दिन आराम किया। और वही परमेश्वर कहता है 7वां दिन को पवित्र रखना। परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो किसी भांति का काम काज करना, और न तेरा बेटा तेरा बेटी, न तेरा दास न तेरा दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटक के भीतर हो। देखिए कितना आज्ञा बनाया, क्या क्या बनाया। सबसे पहला, तुम किसी भी भांति का काम नहीं करेगा। हम लोग को समय कुछ काम नहीं, हमारा माँ सब उस समय पर सबत का दिन में पैसा का लेन देन भी नहीं करेंगे, पढ़ने भी नहीं देंगे, खेलने भी नहीं देंगे। वो दिन परमेश्वर का दिन है। प्रार्थना करना, परमेश्वर का उपस्थित रहना, उपासना करना। और इसमें कौन काम नहीं करेगा? बेटा नहीं करेगा, बेटी नहीं करेगा, नौकर नहीं करेगा, नौकरानी नहीं करेगा। जानवर भी, जैसा कोई सोचेगा अच्छा इतवार को हम जाके हल जोत लेंगे, जानवर भी हल जोत काम नहीं करेगा। और कोई परदेसी आया, मान लीजिए कोई बाहर का आदमी आ गया, सोचा वो काम करे, वो भी नहीं काम करना है। जब आपके घर में आ गया वो भी नहीं काम करना है। उसको क्या करके ले जाना? प्रार्थना में ले जाना है।
उसको परमेश्वर का वचन सुनने के लिए ले जाना है। सिर्फ गढ़ में बैठ करके चुपचाप रहने के लिए नहीं है, पर तो परमेश्वर का आराधना और स्तुति के लिए परमेश्वर का दिन है। और परमेश्वर ने कहा तुम एक दिन छोड़ोगे तो तुमको दुगना आशीष मिलेगा। अगर आप व्यापार करते हैं या खेती करते हैं, अगर आप साबत का दिन छोड़ देंगे तो सोमवार को परमेश्वर उसमें दुगना आशीष देगा। और उसके बाद में 12वां आयत में परमेश्वर ने कहा अपने माँ बाप को आदर कर। जो परमेश्वर माँ बाप जो माँ पिताजी को आदर करेगा उसका दिन लंबे रहेंगे। उसके साथ ही आशीष मिला है, लंबा उम्र मिलेगा जो माँ बाप को आदर करेगा। 13वां आयत में कहता है किसी को तुम जान से नहीं मारोगे, thou shalt not kill, व्यभिचार नहीं करोगे। 14 में 15 में कोई चीज चोरी नहीं करोगे। 16वां आयत में बहुत इंपॉर्टेंट, तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। आज बहुत सारे लोग झूठी साक्षी देने के लिए कोर्ट में चल जाए, कहीं भी चल जाएगा, चलो ना बता दो ना कि हमें वही चोरी किया था। मैं कभी भी, हम लोग को कभी भी झूठी गवाही के लिए हम लोग को शामिल नहीं होना। उसके बाद लिखा हुआ है किसी भी घर का लालच न करना, ना किसी का स्त्री, ना किसी को लालच करना, ना किसी का दास दासी, ना किसी का बैल, ना किसी का गधे, और किसी भी वस्तु का लालच नहीं करना। लालच का मतलब क्या? हमको हो जाए, हमको मिल जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? चोरी करना पड़ता है। चोरी नहीं होगा तो जान से मार के भी लोग ले लेता है। जमीन चाहिए, आज कितने लोग जमीन के चक्कर में कितने लोग को जान से मार दिया, मार के जमीन हड़प लिया, घर हड़प लिया। तो ये लालच के चलते होता है। जेल में आप जाइएगा, बहुत प्रकार का कांड करके आया है जेल में, यही सब कांड करके आया। परमेश्वर नियमों से पहले बता दिया इन सब चीजों के ऊपर में लालच मत करो। ये 10 हुक्म परमेश्वर ने दिया हम लोगों के लिए। और केवल उतना ही नहीं, उसको परमेश्वर ने अपने हाथ से खोद करके बनाया, 10 हुक्म पत्थर के रूप में दिया। तो आगे में हम लोग देखेंगे उस पत्थर का इसके लिए क्या हुआ, वो भी बहुत रोमांचक कहानी है। तो आज यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे। 10 हुक्म परमेश्वर ने दिया है। और आपको मैं बता दूं, ये 10 हुक्म कोई भी नहीं मिला इसको पूरा करने वाला, कोई भी नहीं मिला। इसलिए यीशु मसीह आया और क्रूस पर बलिदान हुआ, ताकि ये सब नियमों को यीशु मसीह रखा। एक सब नियमों को कोई भी रख नहीं सका, इसलिए यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ। जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और परमेश्वर हम लोग को अनुग्रह दिया कि जो इस कानून को नहीं कर सका, इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं एक अनुग्रह के रूप में आया ताकि हम लोगों को बचाने के लिए। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम लोग धन्यवाद देते हैं 10 हुक्म को आपने दिया, पर तो 10 हुक्म को पूरा करने के लिए एक भी आदमी नहीं हुआ, केवल आप। और आपने प्रभु जी क्रूस पर बलिदान हुआ ताकि हम लोग को अनुग्रह देने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं हम लोग इस कानून को पूरा नहीं कर पाए हैं, और आपका अनुग्रह हम लोग को दिया, इसके लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से आमीन।